नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। हिंदू त्योहार और उसमें मुसलमानों की एंट्री को लेकर देश भर में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नवरात्रि का पर्व आने वाला है। 22 सितंबर से यह पर्व शुरू है। हिंदू मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। नवरात्रि पर गरबे का बड़ा महत्व होता है। इसके बाद दिवाली में भी कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में नवरात्रि में जगह जगह गरबा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दिवाली में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन त्योहारों के रंग से पहले ही उनमें भंग डालने वालों को लेकर घमासान छिड़ गया है। त्योहार हो, उसमें हिंदू मुसलमान हो, सियासतदानों के लिए एक ऐसा मौका है जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहते। जितना भी इस मौके का वो भुना सकें वो भुनाएंगे। वहीं इस पिच पर खेलने वालों में केवल हिंदुवादी राजनीतिक पार्टियां ही नहीं हैं, बल्कि खुद को धर्म निरपेक्ष कहने वाले भी इस पिच पर चौका छक्का पीटना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत कर दी है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे त्योहारों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में तर्क दिया है कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू त्योहारों में व्यापार करने के लिए आते हैं, लेकिन वे हिंदू धर्म को काफिरों का धर्म कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के नौजवानों पर हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद करने का भी इल्जाम लगाया है। दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री को लेकर अपने पत्र में मुस्लिम नौजवानों पर इल्जाम लगाते हुए लिखा कि हिंदुओं के त्योहारों के दौरान मुस्लिम युवक मंदिरों के आसपास खड़े हो जाते हैं, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं। उनका कहना है कि गरबा और डांडिया जैसे आयोजनों में मुस्लिम युवक महिलाओं को गलत तरीके से छूते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और अशांति फैलती है। दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदुओं के त्योहार से दूर रखा जाए तो शांति बनी रहेगी। अब इस मांग का समर्थन कई बड़े हिंदू संतों ने भी किया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते मांग की जा रही है। आखिर क्यों हिंदू त्योहारों में भाईजान की एंट्री पर रोक की डिमांड की जा रही है? क्या त्योहारों के कार्यक्रम में लव जिहाद सच्चाई है? आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है और बोला है कि भाईजान जो है हमारे त्योहारों में एंट्री ना करें। और दुर्गा पूजा में वो आते हैं, डांडिया में आते हैं, महिलाओं को स्पर्श करते हैं और जिससे जो है माहौल खराब होता है, लव जिहाद का मामला पैदा करते हैं। वीर टाइप के लोग हैं दिनेश शर्मा जैसे लोग। इनका सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर एक बयान देना जैसे शौक बन गया है। मगर कोई व्यक्ति अपने त्योहारों में आपको शामिल नहीं करना चाहता है, वहां नहीं जाना चाहिए और शरीयत भी इस चीज के लिए मना करती है। दूसरी बात रही कि जो इन्होंने कहा कि महिलाओं को स्पर्श करते हैं, उनके साथ डांडिया खेलते हैं, लव जिहाद जैसे मामले पैदा करते हैं, तो कोई एविडेंस इनके पास हो? सिर्फ दो समुदाय में वैमनस्यता पैदा करने के लिए ये सब चीजें पैदा की जा रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि तो हिंदू त्योहारों में भाईजान का क्या काम, ये सवाल पूछा जा रहा है। त्योहारों में नफरती टोली भाईजान की साजिश जिहादी, त्योहारों की आड़ भाईजान का जिहाद। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि नवरात्रि हो या दिवाली, त्योहारों में कौन बवाली? गैर सनातनी पर लगाम, ये संतों की मांग। तो आज ये बड़े सवाल हैं, बड़ी बहस के। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी, जिसमें कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ हम इस चर्चा को करेंगे कि जो मांग की गई है पत्र के जरिए योगी आदित्यनाथ से, उस मांग पर उनकी राय क्या है।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग से मतीन खान, प्रदेश अध्यक्ष हैं मतीन खान साहब, आपका स्वागत है। और साथ हिंदू धर्मगुरु हैं महंत सीताराम जी महाराज जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जीतू हैं, जितेंद्र वर्मा जी आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख हैं, देवेंद्र प्रमुख जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अभिषेक आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। अभिषेक, क्या है इस पत्र में, जरा आप बताएं। बिल्कुल, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई और कई सारी घटनाएं भी पूर्व में ऐसी हुई हैं जहां कई बार इन्वेस्टिगेशन में कई सारी बातें निकली हैं। बात मनस्तता की हो, शरारती तत्वों की तरफ से की जा रही हो, लेकिन कई सारी घटनाएं ऐसी रिपोर्ट हुई हैं जिसमें दोनों धर्मों के लोग आमने सामने आए हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। त्योहारों में अक्सर टीका टिप्पणी को लेकर या वहां से निकलने को लेकर, चाहे वो जुलूस रहे हों धार्मिक, अभी बीते दिनों बहराइच में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद कई सारी घटनाएं ऐसी रिपोर्ट हुई। तो सीधे तौर पर इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें, सेकुलर जिस तरह का देश है वहाँ पर इस तरह की बातें जब खुलकर होती हैं तो ये अपनी भी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के त्योहारों का उस तरह से सम्मान करना। और अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसके पीछे कारण या इस तरह की साजिश करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बीते दिनों कई सारे ऐसे साजिशकर्ता और इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इसको लेकर जिस तरह राजनीति होती है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। और कई बार इसको लेकर राजनीतिक तौर पर कहा जाता है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि घटनाएं होती हैं, घटनाएं हुई हैं और जिसको लेकर आवाज भी कई बार इस तरह की उठती नजर आई है। ठीक है अभिषेक, आप बने रहें। मैं सीताराम जी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूं। महाराज जी, क्या है ये मांग, कैसे इसको हम देखें? इसे दिनेश शर्मा जी का जो मांग है मांग है, किसी भी हमारे हिंदू त्योहार में किसी प्रकार का कोई फलन पैदा न हो। सनातन संस्कृति पर इस प्रकार का ही कुठाराघात होता है। जब जब सनातनियों का उत्सव होता है, पर्व होता है, त्योहार होता है, तो इस प्रकार की चर्चाएं होती है। क्यों होती है? आप देख सकते हैं कि बहराइच में इसी नवरात्रा के दिन, दुर्गा विसर्जन के दिन क्या हुआ था, इसके लेकर के वो चिंतनीय चिंतन करते रहते हैं। इन प्रकार की कभी जो है लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी जनसंख्या जिहाद, कभी जो है सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करना, कभी गेम जिहाद। इस प्रकार के लगातार जिहादियों के द्वारा सनातन संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है। सनातनियों को टारगेट करने का काम चल रहा है। और ये ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र भी है इनके पीछे। यहाँ कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इनके समर्थन में रहते हैं और सनातनियों को दबाने का काम, सनातनियों को मिटाने की बात करते हैं। इसलिए उन्होंने चिंतन जाहिर किया है और मांग किया है। मैं इनका समर्थन करता हूँ, सहमत होना चाहिए। मेरे अंगने में तेरा क्या काम, मेरे त्योहारों में, मेरे उत्सवों में, मेरे पर्वों में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हारे उत्सव में तो मैं नहीं जाता हूँ, तुम्हारे पर्व में तुम्हें नहीं जाता हूँ। तुम हमारे उत्सव में इस प्रकार क्या करके फलन पैदा क्यों करना चाहते हो? क्यों जो है इस प्रकार की समाज में जो है अराजकता फैलाने की कोशिश करते हो? सनातन को टारगेट करने का काम क्यों करते हो? या भारतीय सनातन सांस्कृतिक देश है, इसमें भारतीय सनातन संस्कृति में किसी प्रकार का किंचित मात्र हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार के विचारधाराओं को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है मतीन खान साहब, कैसे देखें इस मांग को और आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की मांगें होती रही हैं। हमने कई बड़े धार्मिक आयोजनों में जो हिंदुओं के होते हैं उसमें इस तरह की मांग देखी है और अब एक बार फिर से इस मांग को किया जा रहा है। पत्र खुद सीएम को लिखा गया है। देखिए, तो मुझे तो ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत ही की जा रही हैं, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ जी मथुरा जा रहे हैं। अब लिहाजा होता ना कि कोई एप्लीकेशन किसी दफ्तर में दी जाती है, जब उस पर एक्शन करना होगा तो उसी एप्लीकेशन के बिहाफ पे एक्शन किया जाएगा। ये एक मिथ है। तो देखिए, इस मुल्क के अंदर ये गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके त्यौहार मनाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, त्योहारों में शरीक होते हैं। अभी लखनऊ में जुलूस निकले हैं, जुलूस में जो है तमाम हमारे हिंदू भाइयों ने उनको जो है किया है, उनके लिए पानी पिलाया है और सबीलें लगाई हैं। इसी तरह से
वो के त्योहार होते हैं, उसे मुसलमान करते हैं। यही तो मुल्क की खूबसूरती है। और ये खूबसूरती इन्होंने जो पॉलिटिकल आज जो सिनेरियो निकल के आया, वो जो निकल के आया हस्ताक्षर अभियान वाला, उस हस्ताक्षर अभियान को लेकर के ये फौरी तौर पे, क्योंकि जो हमारे ये दिनेश शर्मा जी हैं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो वो हैं पैरोकार हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक रहे हैं। और उनका माजी इस तरह से रहा है कि उन्होंने बहुत से विवादित बयान दिए, बहुत एक दो नहीं कई बयानात हैं इनके जो विवादित बयान दिए हैं। तो लिहाजा ये एक पॉलिटिक्स का एक व्यू है जिसके जरिए से ये काम किया जाता है, और वही काम में उनको एक मोहरे की तरह से इस्तेमाल किया गया। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, राजनीति की जा रही है इस मामले को उठाकर, ये अब सवाल उठ रहा है इस मांग के उठने के बाद में। पराग सर, राजनीति हमें तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी भी राजनीति जब होती है उसका जवाब यही होती है, हमारी जवाब देने के लिए आते हैं हम लोग। तो अब ये लोकतांत्रिक बात है भाई, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी तो इसी पर काम करती है। और लोकतंत्र में, भारत के संविधान में सबको अपना विशेषाधिकार है। जब एक धर्म को इतना अधिकार है कि कोई छोटी सी घटना घट जाए तो पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर पारिवारिक बनकर उनकी लड़ाई शुरू कर देता है। अब हमारी पार्टी का तो अभी कोई मामला भी नहीं है। दिनेश जी जो हैं वो आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक आस्था के रूप से, सनातन के रूप से अपनी बात रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने किया है कि भाई हमें ये खतरा है। इसमें तो कोई राजनीति की बात ही नहीं है। ये तो जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, इसमें कोई विचार वाली बात कहाँ रहेगी या कोई संशय वाली बात कहाँ रहेगी। अब जब हमारे मतीन साहब कह रहे हैं कई चीजों को, भाई हम भी चाहते हैं ये जो गंगा जमुना की तहजीब है ये बनी रहे, लेकिन खाली ये सनातन पर, हिंदुओं पर ही लागू होती है। अगर एक बार भी कहीं दूसरी पार्टी के लोग, जब हिंदुओं के साथ कोई गलत होता है, पाकिस्तान हमारे पड़ोस का देश है, कई बार जब चर्चा होती है सारी चीजें, यहाँ कोई बात हो जाए किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री में हो जाए, भारत के मुसलमान सबकी बात करते हैं। अगर इजराइल का और अरब कंट्रियों का दिक्कत आ रही है तो पूरी दिक्कत आ रही है, सब बयान दे रहे हैं। लेकिन जब हमारे बराबर में गंगा जमुना की तहजीब में हम मुस्लिम भाइयों का इतना सम्मान भारत में कर रहे हैं, इनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सपोर्ट देते हैं, सरकार की सारी योजना उनके लिए है, तो कम से कम उनके लिए कभी कभार बोल भी दिया करें। आप तो बोलते नहीं, आपके आका भी नहीं बोलते। अब ये ओवैसी जैसे बंधु या राहुल गांधी जैसे या अखिलेश जी जैसे जितने लोग हैं सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं बिगर वजह की, और मनुवादी कहते हैं किसी को कहते हैं कि तू ब्राह्मण है, मिश्रा है, पत्रकार है, धक्का मारते हैं। और एक व्यक्ति के साथ आकर वही मंगेश यादव पे दुनिया भर के मुकदमे उनके साथ खड़े हो जाते हैं जाति को लेकर। फिर पीडीए की हमें परिभाषा समझाते हैं। अभी पीडीए क्या है? अरे पीडीए अगर मैंने बता दिया तो भगदड़ मच जाएगी। पीडीए जिस दिन तुम्हें समझ में आकर छोड़ देंगे। पीडीए का असली मतलब तो भारतीय जनता पार्टी से बूझिए ना। अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा गरीब व्यक्ति किसी भी धर्म जाति से हो सकता है, SC ST हो सकता है, ब्राह्मण ठाकुर हो सकता है, और मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई हो सकता है। वो है पीडीए, उसमें है सब कुछ। अब जिसको लेकर आते हो, जिन दलितों का उत्पीड़न करते रहे पूरी जिंदगी, पूरी सरकार तक है, जिन मुस्लिमों के साथ जो चीज दिक्कत तुम्हारी सरकारों में आई है, आज तो किसी हिंदू मुसलमान को दिक्कत नहीं हो रही। 300 प्लस दंगे तुमने अपनी सरकार में बैठकर करा दिए, उससे पहले बहन जी ने करा दिए 300। अब कहाँ गए वो दंगे? कोई दंगा होता है क्या उत्तर प्रदेश में? भाई मुसलमान सुरक्षित नहीं है क्या? हमारी सरकार में सुरक्षित है। हमारी सरकार में ज्यादा योजना है मुसलमानों को, हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया मुसलमानों को। आप क्या बात करते हैं? धर्म की बात रही कि मुस्लिम जितना अपनी धर्म की रक्षा करते हैं, हिंदू उससे काफी कम करते हैं। लेकिन धर्म सबका अपना अपना है, धर्म की रक्षा सबको करनी चाहिए। मैं कहता हूं धर्म के प्रति हमेशा, धर्म में कोई दिक्कत नहीं है। और धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी से बैर करो या लड़ाई करो। अगर धर्म के ओट में कोई ऐसी घटना घटे पराग सर कि जिससे समाज को नुकसान हो सकता है या आने वाले समय में कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो कोई भी लोकतांत्रिक बात है उठा सकता है अपनी बात। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, क्या धार्मिक आयोजन में राजनीति हावी हो रही है? आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, इस तरह के पत्र जो है लिखे नहीं जाते, इस तरह के पत्र लिखवाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से नफरत फैलाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स करती रहती है। पत्र लिखा नहीं गया,
भाजपा के वैचारिक लोगों से इस तरह के पत्र लिखवाए जाते हैं, जिससे कि भाजपा देश और प्रदेश में नफरत फैला सके, दो धर्मों के बीच दूरियां बढ़ा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की यही असल पूंजी है। हमारा भारत देश मिली जुली साझा संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब का देश है, साझा संस्कृति और विचारों का देश है, जहां नफरत फैलाने के लिए कोई जगह नहीं, नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। भाजपा सरकार धर्म आधारित राजनीति इसलिए करती है जिससे वो असफलताओं से, जो सरकार की असफलताएं हैं, उनसे ध्यान भटकाया जा सके, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। नहीं तो हमारे जितने त्योहार होते हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, अभी हम लोगों ने देखा एक क्या नाम है, देवा शरीफ में होली खेली गई और ईद और बकरीद पर हिंदू भाइयों ने फूल फेंके मुसलमान भाइयों पे, और होली पर मुसलमानों ने हिंदू भाइयों पर फूल फेंके। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी को दर्द होने लगता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम एक राह पर एकमत होके प्यारे से देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी को दर्द होता है। ये मुख्य मुद्दे क्या हैं भाई? जैसे सहायक अध्यापक है, उनको टेट सीटेट और टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब ये कमजोर पैरवी उसमें कर रहे हैं। 55-55 साल के शिक्षक आत्महत्या कर ले रहे हैं। 2-3 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, कुछ की चिंता से हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो इनको इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना। इन्होंने शिक्षा मित्रों को पहले ही मार डाला, हमारे प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को इन्होंने पहले ही मार रखा है। किसानों को ना तो खाद मिल पाई, ना तो बीज मिल पाया, और ना ही किसानों को बिजली मिल पाई। 24 घंटे बिजली की बात करते थे और किसान हमारा बाढ़ से बर्बाद हो गया। ये सब मुद्दे हैं प्रदेश के, इन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। अब सोचिए आप, किसान की बर्बादी हुई और किसान को मुआवजे के रूप में कुछ नहीं मिला। अभी दंगे की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, अरे सहारनपुर का दंगा, बहराइच का दंगा, कानपुर का दंगा, संभल का दंगा, शामली का दंगा, सैकड़ों बड़े और छोटे दंगे इनकी सरकार में हो गई। बीच चौराहे पर बुलंदशहर में सुबोध सिंह इंस्पेक्टर को गोली मार दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, है। अरे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को थप्पड़ मारा गया सीतापुर में एक विधायक की भी हत्या कर दी गई। एक दिन में 8 पुलिस वालों को मर्डर इनकी सरकार में होता। ये सारे मुद्दों पर सरकार असफल हो गई है। तो इनको गिना चुना पुराना जो इनका रवैया है, जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत फैलाने वाली जो इनकी पूंजी है, जो इसकी संस्कृति है, उसी पर ये लगातार काम करते रहते हैं। अब योगी जी को कल जाना है तो एक पत्र ऐसा लिखवा दिया जिससे कि पूरे देश की मीडिया में और लोगों में इस बात की चर्चा होने लगे। अरे जो जिस धर्म में गलत व्यक्ति है उसको सजा मिले, लेकिन अगर हम किसी धर्म को ही गलत ठहराने लगे, हम तो नहीं कहते सनातन धर्म की खिलाफ कोई बात करते, हम इस्लाम के खिलाफ भी बात नहीं करते, हम बौद्ध के खिलाफ भी बात नहीं करते, हम सिख धर्म के खिलाफ बात नहीं करते, हम तो सभी को जोड़ने की बात करते हैं। हमारे पीडीए में इन्होंने कहा कि हमारे पीडीए में तो सभी लोग हैं। माता प्रसाद पांडे क्या है? नेता प्रतिपक्ष है या वो पीडीए में नहीं है? तमाम भूषण तिवारी हारने के बाद भी नेताजी ने उनको राज्यसभा सांसद भेजा था। मोहन सिंह क्या थे? अमर सिंह क्या थे? तमाम सवर्ण समाज के बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी को चलाया करते थे। जनेश्वर मिश्र क्या थे, जिनके नाम पर हमने एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया? तमाम ब्राह्मण समाज के नेता। ये आपके नीरज शेखर क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे, हारने के बाद भी राज्यसभा भेजा गया। तो सवर्ण समाज को भी समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया है, बैकवर्ड और एससी और अल्पसंख्यक को भी आगे बढ़ाया। हम सबको एक नजर से देखते हैं। हमारे देश का संविधान सबको एक नजर से देखने की इजाजत देता है, हमको उसका अधिकार देता है, हमको उसकी स्वतंत्रता देता है। तो यही भारतीय जनता पार्टी खलता है कि समाजवादी पार्टी सभी धर्म जाति के लोगों को एक नजर से क्यों देखती है? आप 69,000 शिक्षक भर्ती आती है, उसमें 19,000 दलित पिछड़ों की नौकरी खा जाते हो। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, वो रिपोर्ट देता है। उसके बाद बताइए मुख्यमंत्री उनको नौकरी नहीं दे पाए। उनके अधिकारी मुख्यमंत्री के ऐसे कि मुख्यमंत्री के निर्देश देने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दे पाए। तो ये सारे देखिए देश में मुद्दे हैं। चरम पर बेरोजगारी है प्रदेश में और देश में। इन मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं। नौजवान नौकरी मांगेगा, लाठी से पीट दोगे आप। महिलाएं प्रदर्शन करेंगी, लाठी से पीट दोगे आप। लेकिन अपने जो असफलता हैं उस पर पर्दा डालने के लिए आप जो है इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है सर। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर से, चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, नेताओं के भी संपर्क में हैं और आम जनता के भी संपर्क में हैं, रिएक्शन क्या हैं इस मसले पर? देखिए, आम जनता को सीधे त्योहारों में गड़बड़ी ना हो, कोई
किसी तरह की हिंसा ना हो और सीधे तौर पर माहौल ना बिगड़े, ये उनका मंतव्य है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, सरकार सुरक्षा दे रही है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं सामने जहां लोग शरारती तत्व इस तरह की घटनाएं करते हैं। प्रिकॉशनरी इस तरह की बातें कही जाती हैं कि आप दूसरे के त्यौहार में कोई ऐसी बात मत करिए या किसी और के धर्म विशेष के त्यौहार में मत करिए, लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर इस तरह के शरारती तत्वों की तरफ से इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसका जिक्र भी कई बार हुआ है। ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने कई बार बड़ा रूप लेने की भी इस तरह की सिचुएशंस हुई हैं, जिसे सरकार ने, प्रशासन ने कई बार रोका है और ऐसी खबरें भी खुलकर सामने आई हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर जनता इस तरह की बातों में सीधे तौर पर सुकून चाहती है, अमन चैन चाहती है, और ये नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का, जिसका लेना देना हो या ना हो, यानी कोई अलग मंशा से वहाँ पर आए। और सीधी बात है कि हर कोई अपना त्यौहार सुकून और अमन चैन से मनाना चाहता है, लेकिन हाँ, कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं सामने और लोगों के भी रिएक्शंस आते रहते हैं। कई बार कई घटनाओं में हमने रिपोर्ट किया है जहां इस तरह की बातें निकल कर आई हैं कि लोगों ने शरारतवश इस तरह का कुछ कर दिया जिसने कोई और एक बड़ा रूप ले लिया बाद में, और लोगों की भावनाएं भड़की फिर उसके बाद। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, और ऐसी घटनाएं हुई हैं, और शायद यही वजह है कि इस बात पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। महाराज जी, गंगा जमनी तहजीब की बात बार बार कही जा रही है, और अगर इस तरह का पत्र सामने आया है, इस तरह की मांग की गई है, तो क्या उस तहजीब को भी ठेस पहुंच रही है कि सवाल उठ रहा है? सिर्फ गंगा तहजीब की बात सनातनियों के लिए कही जाती है, सिर्फ इसको सनातनी ही स्वीकार करेंगे तो उनको भी स्वीकार करना चाहिए। जब हमारे जितने भी उत्सव होते हैं तो उनके ऊपर पथराव होता है। जब रामनवमी का उत्सव होगा, जुलूस निकलेगा तो उसके ऊपर पथराव होगा। जब दुर्गा विसर्जन होगा तब पथराव होगा। जब गणेश चतुर्थी होगी तब पथराव होगी। आप सनातनियों को ही गंगा तहजीब की जो है आप पाठ पढ़ाना चाहेंगे तो उनको भी पाठ पढ़ना चाहिए। इस प्रकार की जो है मंशा रखते हैं और सनातनियों पर कुठाराघात करते हैं, सनातनियों के ऊपर टारगेट करने का काम करते हैं। मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि सनातनी के द्वारा किसी भी प्रकार से इस्लामिक व्यक्ति के ऊपर या इस्लाम धर्म पर किसी प्रकार का टिप्पणी किया गया है, आज तक कोई भी एक रिकॉर्ड बता दे, कभी नहीं की जाती है। उनको जब भी होता है सनातनियों के ऊपर टारगेट करते हैं, सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हैं। क्यों? क्योंकि सनातनी जो है सहिष्णु है, सरल है, सहज है, सौम्य है, इसलिए अब यह कवतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही तो इनका मांग है, दिनेश शर्मा जी का, संपूर्ण हिंदू जनमानस का मांग होना चाहिए। क्यों हमारे उत्सवों में आपका जो है किरदार होना चाहिए? आप क्यों हमारे उत्सव में आएंगे? क्यों हमारे ही देवता के आप जो है उपहार की वस्तुओं को आप जो है क्रय विक्रय करेंगे? आप अपना काम करिए। आप भारत देश में रहते हैं, वंदे मातरम से आपको एलर्जी है, भारत माता से आपको एलर्जी है, आप कहते हैं गंगा तहजीब की बात है, तो भारत माता क्यों नहीं बोलते हैं? आप भारत में रहते हैं, भारत की आत्मा है राम, भारत की आत्मा है कृष्ण, वही कृष्ण जन्मभूमि है। क्या मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है या नहीं? अगर है तो वहाँ कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर क्यों नहीं बनता? इससे गंगा तहजीब की क्यों नहीं बात करते हैं? अभी जो पीडीए के प्रणेता जो है उनके पक्ष के पार्टी कह रहे थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की है राजनीति है, ये सनातनियों की बात है, इसमें न किसी पार्टी से न लेना है न देना है। ये जरूर है जो भारत में भारतीय सनातन संस्कृति के पक्षधर है, सनातनी उनके पक्षधर हैं, रहेंगे। वहाँ पे गंगा तहजीब की बात करते हैं तो भव्य दिव्य वहाँ काशी विश्वनाथ में मंदिर बनना चाहिए था, यहाँ अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए था। कभी किन्हीं जो है इस्लामिक धर्मों के द्वारा कभी इस पर नहीं किया गया और नहीं इस प्रकार से हम लोगों के कोर्ट के शरण में जाना पड़ता। यही तो हम लोगों का मांग था कि दे दीजिए तीन, देने के लिए नहीं तैयार हुए। क्यों नहीं तैयार हुए? आप गंगा तहजीब की बात करिएगा, एक ही बात नहीं मानिएगा और कहिएगा कि जो है यह मतभेद पैदा करते हैं। क्यों मतभेद पैदा करेंगे? किसी सनातनी के द्वारा कभी भी इस्लामिक धर्म पर कभी भी किसी प्रकार का जो है कटाक्षेप नहीं किया जाता, कभी भी इस प्रकार का प्रहार नहीं होता है। जब हुआ है तब सनातनियों के उत्सव में होते हैं, सनातनियों के त्योहार में होते हैं, सनातनियों के ऊपर होते हैं, और सनातनी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इनका कहना। ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, समाजवादी पार्टी संविधान संबद्ध जो अधिकार संविधान में मिले सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदायों को उनके धर्म के अनुसार अपने जो भी त्योहार है उनके अनुयायियों को मनाने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार दिया है।
उसकी समाजवादी पार्टी पक्षधर है। देखिए हमारे भारत देश ने अगर भगत सिंह दिए तो हमारे भारत देश ने अशफाकुल्लाह खां भी दिए। अगर हमारे भारत देश ने मंगल पांडे दिए तो हमारे देश ने ब्रिगेडियर उस्मान भी दिए। अगर हमारे देश ने महात्मा गांधी जैसे तेजस्वी नेता दिया देश को, तो हमारे देश ने अब्दुल कलाम जैसा योग्य मिसाइल मैन भी देश को दिया। अगर हमारे भारत देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धा को जन्मा, तो हमारे देश ने वीर अब्दुल हमीद जैसे योद्धा को भी जन्मा है। तो हमारी संस्कृति मिली जुली है, हमारी संस्कृति प्रेम की है, हमारी संस्कृति संस्कारों की है, हमारी संस्कृति स्नेह की है, हमारी संस्कृति जो प्रेम का संदेश देने की है, एकता का संदेश देने की है। हमारी संस्कृति तोड़ने की संस्कृति नहीं है, ये हमारा भारत देश है। तो ये जो संस्कृति, नई संस्कृति भारतीय जनता पार्टी उनके विचारक पैदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है सभी लोगों को संत प्रेमानंद महाराज जी को सुनना चाहिए। मैं उनको असली जगत गुरु मानता हूँ। ईश्वर का रूप है आज के इस कलयुग में। देश में और दुनिया में अगर कोई एक संत है जो सच में प्यार बांट रहा है, एक जो संत है जो लोगों में एक संदेश दे रहे हैं एकता का, जो प्यार का संदेश दे रहे हैं, जिसमें कहीं नफरत नहीं है, जिसमें कहीं दूरियां नहीं है, एक असली संत जिनको मैं मानता हूँ ईश्वर स्वरूप है, उनको ईश्वर स्वरूप मानता हूँ, वो प्रेमानंद जी। मुझे लगता है उनको सुनना चाहिए, लोगों को उनके विचारों को सुनना चाहिए। उनके पास तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्म जाति के लोग जाते हैं, यहाँ तक कि अंग्रेज भी जाते हैं विदेश से आकर। सोचिए आप, हम ऐसी विचारधारा के पक्षधर हैं और सभी को ऐसी विचारधारा का पक्षधर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को मजबूत करने में सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग भागीदार होते हैं, तब देश मजबूत होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी देश को कमजोर करना चाहती है तो फिर निश्चित तौर पर उनकी विचारधारा को कोई भी मानने वाला नहीं होगा। आने वाले समय में उनकी विचारधारा को कोई समर्थन करने वाला नहीं। चलिए, एक सवाल जितेंद्र जी आपसे, फिर मैं पतिन जी आपके पास आ रहा हूँ, देवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। देवेंद्र प्रमुख ने इससे पहले कहा कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। दूसरा ये कि इस पत्र में दिनेश ये कह रहे हैं कि तब और ज्यादा खतरा गंगा जमुनी तहजीब को होता है जब कोई घटना इस तरह की आयोजनों में हो जाए, क्योंकि इससे पहले घटनाएं हुई हैं, उनको इंगित करते हुए पत्र उन्होंने लिखा है। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसी तरह का कोई बवाल ना हो, कोई हिंसा ना हो, कोई घटना ना हो, कोई ठेस गंगा जमुनी तहजीब को ना पहुंचे, इसलिए इस तरह की मांग वो कर रहे हैं। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र होता है। कभी पिछले दरवाजे से होता है तो कभी फ्रंट फुट पे आगे खेलते हैं। एक बहराइच का मामला था, कैसे एक नौजवान जिसको भटकाया इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो दूसरे धर्म का झंडा उतारने के लिए छत पर चढ़ गया और बेचारे बेकसूर नौजवान की मौत हो गई। उसकी कोई मदद नहीं हुई सरकार की तरफ से। ये उस विचारधारा के लोग हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, बाद में पता था बीजेपी के लोगों ने टोपियां पहन के उस जुलूस में घुस के पत्थर फेंक दिए। तो ये लोग वो हैं। कन्नौज के मंदिर में, हिंदू धर्म के मंदिर में मांस रखवा दिया इन लोगों ने दंगा कराने के लिए। अयोध्या के एक मंदिर में इन लोगों ने मांस रख दिया हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा कराने में। जांच हुई, पहले दूसरे धर्म के लोग गिरफ्तार हुए, जांच हुई तो पता चला सब बीजेपी के लोग निकले। ठीक है, सोचिए, लोगों की सोच यही है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी बात रखना चाह रहे हैं अपनी, बोलिए सर। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ पराग सर, जब काउंटर की बात होती है, ठीक है जितेंद्र जी अपनी बात रखिए, लेकिन झूठ जो है ना उसको जब परोसेंगे तो डिबेट में फिर वो दिक्कत आ जाएगी, वो बीच में काउंटर करना पड़ेगा। मैं पढ़कर आता हूँ, तत्पर बोलता हूँ, और ज्यादा जातिवाद की, धर्म की बात करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें मतीन खान सर भी बता देंगे और महाराज जी बैठे हैं, कई डिबेटों में साथ रहते हैं, जो तथ्य की बात है उसे बोलते हैं। मुसलमान के खिलाफ हम कभी नहीं थे, ना हैं, ना पर्सनली हैं, ये भी आपको क्लियर करते हैं। मुसलमानों के साथ इस देश में 75 वर्षों से, मतीन खान साहब इसे मानेंगे, एक बार गौर से सुनना, धोखा हो रहा है। धोखा ये हो रहा है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के वोट लिए हैं, मुसलमानों की राजनीति की है, उन्होंने मुसलमानों को कोई योजना नहीं दी, मुसलमानों की शिक्षा से लेकर किसी कार्य पर कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं हिंदू मुसलमान के लिए। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ना तो कोई मुसलमान होता, 400 प्लस दंगे आप लोगों ने करा दिए और पश्चिम के कव्वाल से पूरा देश जलवा दिया बैठे बैठे। एक कौन घूमता था, आप ना मुसलमान के सगे ना हिंदू के सगे, और आप जाति की बात करते हैं।
ये जातिवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। आपकी सरकार में लगभग 86 एडमिशन यूपीएससी से एसडीएम स्तर के हुए, जिनमें से 56 से 57 अकेले यादव जाति के लगे। ये बता रहा हूं, बचे हुए मुसलमानों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। फिर किसका नंबर आया? भाई आप इंगित जो है तथ्य के साथ करिए तो आपकी बात स्वीकार होगी। आज जितनी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, वो योजना है किसान सम्मान निधि से लेकर और भारत आयुष्मान कार्ड तक की जो मेन योजना है, सबसे ज्यादा मुसलमान लाभ ले रहा है। मुसलमान को इतनी सुरक्षा दी जा रही है जितनी हिंदू को मिल रही है। मुसलमान को जितने खाद्यान्न, सारी चीज भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लोकतंत्र के अनुसार सारी चीज दे रही है। लेकिन आप हिंदू मुसलमान कर अब राजनीति नहीं कर सकते। मुसलमानों के हितैषी रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा बोलिए, लेकिन हिंदुओं के साथ होता है तो आपके डंके की चोट पर एक पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। बांग्लादेश पर नहीं बोल सकते। एक बार विदेशों में हिंदुओं के साथ क्या होता, बराबर के देशों में बेटियों का अपहरण होता, धर्म परिवर्तन होते हैं और 30% से 27 से घटकर आज 1.5% रहेगा, उस पर चर्चा नहीं करते। और यहाँ जो रह रहा था 8% वो 24% चला गया, उस पर चर्चा नहीं करते। दुनिया में अगर कहीं मुसलमान किसी देश में सुरक्षित है, 56 कंट्री की भी गारंटी है मुसलमान की, तो भारत का मुसलमान है और भारत के लोकतंत्र में है और भारत की सरकार की वजह से है। अगर उसे कहीं सम्मान से देखा जाता है तो सबसे ज्यादा भारत के मुसलमान का सम्मान होता है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, यह मोदी जी की ताकत है। मोदी जी को जितना सम्मान अरब कंट्री देती हैं, पता नहीं पढ़े लिखे मुस्लिमों को। आप जैसे लोग इनको भटकाते हैं, बहकाते हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं, देश का नुकसान कराते हैं, लोकतंत्र को खतरे में डालते हैं और बार बार इंगित भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, जो एक भी बात तथ्य के साथ नहीं है। सारी बात आपकी तथ्यहीन है, बिल्कुल गारंटी के साथ। ठीक है मतीन खान साहब, सवाल वही है कि आऊंगा जितेंद्र जी, एक रिएक्शन मतीन जी से ले लूं फिर आपके पास आ रहा हूं। सवाल वही है कि मामला बढ़ता तब है जब कोई घटना होती है और इसलिए बार बार ये मांग की जा रही है कि हिंदू त्योहार में मुस्लिमों का काम क्या है? अगर वो सनातन को नहीं मानते हैं तो फिर वहां पर एंट्री क्यों चाहते हैं? देखिए, देवेंद्र प्रमुख जी ने अभी जो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है और इन्होंने कहा है कि पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित भारत में है, नो डाउट। मगर अब मैं जो तथ्य, जो फैक्ट्स हैं, ये देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लेकर के जब जुलूस में जाते हैं कानपुर में तो मुकदमा लिख दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। जौनपुर में जब जुलूस में लोग जाते हैं, जब वापस आते हैं, आते वक्त जो है करंट लग जाता है, हाई टेंशन लाइन नीचे थी, जब करंट लग जाता है तो उन लोगों को मुआवजा नहीं देते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि ये है कि इन्होंने माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप वो बंद कर दी है, तमाम के तमाम मदरसों को एक लाइन से बंद करने का बेड़ा उठा रखा है इन्होंने। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, महाराजगंज, इस तरह पीलीभीत और तमाम इस तरह के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो मदरसे हैं उनको या बुलडोजर कर दिया है या उनको बंद कर दिया है, कुछ बात बता करके जो अननेसेसरी है। उसके अलावा मदरसा बोर्ड में जो भी वो होता है, बोर्ड नहीं बनाया है, उसका कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सारी उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। अब इसको ये देख रहे हैं जिस तरह से इन्होंने जब कोई भी मामला होगा, कहीं पर होगा, तो ये डायरेक्ट टारगेट करते हैं ये मुसलमानों को लेकर के। अब बात आ जाइए कि यहाँ पर आइए कि जिस तरह से अभी कल आज के जो बयान आया है पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो यह है कि यहाँ पर जो एक जो अभियान चलाया गया है कि वोट को लेकर के एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, ये एक बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। अब इसको उनको जो है काउंटर करने के लिए इन्होंने ये एक पत्र लिखवाया है। कल का योगी जी का जो बयान आएगा वो सारी रूपरेखा लिख करके दे देगा। आप कहिए
तो आपको भी अंदाजा होगा कल योगी जी वहाँ जाके क्या कहेंगे और क्या बयान होगा। ये सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क जो है ये आपसी भाईचारे सौहार्द का मुल्क है। इस मुल्क में माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है वो अब्दुल खलील जो झांसी में रहते हैं वो बनाते हैं, और वो बहुत दिनों से बना रहे हैं, उनके बाप भी बनाते थे और भी लोग। ये हम सब ठीक है। सारी धर्मों को लेकर के एक राय होकर के काम करते हैं। और क्या जुलूस में अभी जैसे कि हमारे संत जी कह रहे थे, बहुत से जुलूस में लाठीचार्ज होता है कानपुर में और तमाम जगहों पर सब तरह से होता है। बहुत से लोग अराजक आ जाते हैं, उसमें नो डाउट कि बहुत जब क्राउड होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अराजक लोग आ जाते हैं। और अराजक सरकार का काम क्या होता है, वो अराजक लोगों पर अंकुश लगाए और उनको पाबंद करे। इस तरह से नफरत को फैला करके देश में अराजकता, आपसी भाईचारे को खत्म करने वाली चीज ये माजी ठीक है। की हुकूमतें बनी थी, भारतीय जनता पार्टी इस पे खेलती है। और वो ये मंशा बना करके तमाम हमारे, जब मुगल थे तो सनातन में कोई मसला नहीं था, तब कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था। जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में हुकूमत है, स्टेट में हुकूमत है, तो इसको ये डर लग रहा है कि साहब ये जो है धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये नफरत फैलाने की चीज है। मैं देवेंद्र प्रमुख जी से भी और मान जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपसी सौहार्द, प्यार, मोहब्बत का देश है, लिहाजा इस चीज को कायम करना चाहिए। और ठीक है। आपसी ये रंजिश। ठीक है मती जी, एक सवाल छोटा सा, फिर मैं जितिन जी आपके पास आ रहा हूँ। महाराज जी ने अभी ये भी कहा कि कई हिंदू यात्राओं पर हमला हुआ, पथराव हुआ, और सवाल फिर तब खड़े हुए जब प्रशासन ने चेकिंग की, निरीक्षण किया, तो पूरे के पूरे इलाके में घरों की छतों पर पत्थर मिले। तो क्या उनको भी आप अराजक तत्वों में ही शामिल करेंगे? एक छोटा सा रिएक्शन बताइए। देखिए, उन सारी रिपोर्ट्स हुई हैं, सबकी जांचें हुई हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पे आप बोलिए। ऐसे किसी के हमारे आरोप पे या ये नहीं, तो प्रशासन के निरीक्षण पर मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें सामने आई थी, सारे फैक्ट्स आ जाएंगे। आप महाराजगंज में जो फसाद हुआ है, काहे के लिए हुआ, क्या हुआ है, सारी चीजें अभी जितेंद्र जी ने बताया है। तो मेरे मुंह से ना कहलाइए। जहाँ हर जगह अराजकता होती है, मुझ में भी होगी, आप में भी होगी। तो जो भी अराजकता फैलाए, कानून का काम है उसको जो है वो उस पे कानूनी कार्रवाई की जाए और उस पे नफरत फैलाई जाए, नफरत का अंकुश लगाया जाए, मोहब्बत, प्यार से देश को आगे बढ़ाया जाए। तरक्की तभी होगी जब हम आपसी सौहार्द, भाईचारे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तभी देश तरक्की करेगा, हम सब तरक्की। चलिए, जितेंद्र जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कुछ बोलिए सर। ये मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता, जबकि वो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने। दूरियां पैदा करने की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, मैं जिस घर में रहता था गुजरात में, जिस स्थान पर रहता था, उस मोहल्ले में सब मुस्लिम परिवार ही रहते थे, और ईद और बकरीद के दिन वहां से मेरे लिए मिठाई, सेवई, खाना आ जाता था, और ईद बकरीद के दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता था, मैं वही खाकर सो जाया करता। क्योंकि तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बयानों में ही इनकी। दूसरा, हिंदुओं पे अत्याचार की हुई। अगर बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? ये तो सरकार का काम है, यानी सरकार की विदेश नीति असफल है, यानी भारतीय जनता पार्टी स्वयं स्वीकार कर रही है कि भाजपा की सरकार की विदेश नीति जीरो हो गई है। भाई, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था, तो बांग्लादेश को आजाद कराने के बाद एक समझौता हुआ था कि भाई अगर हमारे आपके देश में हमारे हिंदू समाज जो आपके यहाँ अल्पसंख्यक है, अगर कोई अत्याचार हुआ तो हमारी भारत की सरकार आपकी बांग्लादेश की सरकार की अनुमति के बिना सेना भेजकर कार्रवाई कर सकती है। क्या प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया? क्या भारत सरकार ने ऐसा किया? नहीं किया। यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा, सरकार करना कुछ नहीं चाहती, केवल सरकार होकर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना चाहती है। ठीक है। आपकी ही सरकार में, आप दूसरे देश की बात कर रहे हैं, आपकी ही सरकार में मणिपुर में क्या हो रहा है? औरतों का पेट फाड़कर बच्चा निकाल लिया जा रहा है। सेना के
अधिकारी की पत्नी को नग्न घुमाया जा रहा है पूरे कपड़े उतार कर, उसके बाद उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। सोचिए ये इनकी सरकार में हो गया, और ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं तो कहीं हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदू हो या मुसलमान, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही हो रहा है। और जो भी हमले हुए, चाहे वो पुलवामा हुआ, चाहे पहलगाम हुआ, चाहे उड़ी हमला हुआ, आपने पाकिस्तान की जांच एजेंसी भारत क्यों बुला ली भाई जांच के लिए? ठीक क्या है। भारत सरकार की जांच एजेंसियां कम पड़ गई थी, या भाजपा सरकार को क्या नाम भारत सरकार की जांच एजेंसी को भरोसा नहीं था? ठीक है। पुलवामा में जब हमला हुआ, हाँ। सोचिए सिक्योरिटी एजेंसी का ठीक है। एक जवान वहां मौजूद नहीं था। हम्म। जहां 2000 पर्यटक हों, वहां एक दरोगा, एक सिपाही, एक सेना का जवान नहीं मौजूद था। क्या है ये? सतपाल मलिक जी कह के खत्म हो गए, उनकी मृत्यु हो गई कि भाई पुलवामा हमले में क्या हुआ था, किसकी तरफ से ढील थी? ठीक है। यही पहलगाम में हुआ। ठीक है। जब भाजपा स्वयं को कुछ कमजोर समझती है, उसको लगता है हम कुछ कमजोर हो गए, तो इस तरह के देश पर हमले शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इन सबकी भी तो जांच होगी जब ठीक है। केंद्र में सरकार बनेगी समाजवादी ठीक है, पार्टी और चलिए इंडिया गठबंधन की। मैं आपके इस आशंका को लेकर देवेंद्र जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि देवेंद्र जी, अब जितेंद्र जी जो बातें बता रहे हैं उससे एक बात ये स्पष्ट हो रही है कि वो कहना चाहते हैं इंटरनली सुरक्षा बेहतर नहीं है और आप धार्मिक आयोजनों की आड़ में कुछ इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं जो कि भाईचारे को खत्म कर रही हैं। देवेंद्र जी। पराग सर, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करूंगा कि 2014 के बाद जो स्थिति इस देश की रही है, जो आपने देखा है, जो बदलाव देखे हैं, खासकर सीमाओं की सुरक्षा को लेकर, जितेंद्र भाई ने अच्छे से सब चीज हमें याद दिलाई है, लेकिन एक चीज याद नहीं दिलाई कि कांग्रेस के शासन में यूपीए 1 और 2 की बात बता रहा हूं कि 10 सैनिकों के सर कट कर चले गए थे और ये कहते रह गए थे कि ऊपर का दबाव है। और हमारा पुलवामा या जो भी काम हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने की है, उसकी दुनिया ने तारीफ की कि भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई है कि अमेरिका के पहले नंबर पर थी जब वहां उन्होंने पाकिस्तान में की थी, और जब हमने किए तो उससे आगे हम निकले। 40 के बदले 400 मारे, इन्होंने सेना पर सवाल उठाए, पुलवामा में कहा कि पेड़ गिरे, आदमी नहीं मरे। अभी सिंदूर ऑपरेशन को लेकर इन्होंने जिस तरीके की सेना पर सवाल उठाए हैं, भारत के लोकतंत्र सरकार को जो है घेरते रहे हैं। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी अलग है, सरकार अलग है, सेना अलग है। पूरा सैनिकों के सम्मान में पूरा देश एक टांग पर खड़ा होकर दुआएं दे रहा था, और हमारी सेना की तारीफ जो है पूरी दुनिया कर रही थी कि हमने जो है 11 एयर बेस, उसके 9 वो ठिकाने की, अगर दुनिया में इजराइल सबसे टॉप करता तो इजराइल को भी फेल किया। लेकिन ये सेना पर सवाल उठाते रहे, और ये इंदिरा जी की तहरीर हमें दे रहे हैं। अगर 75 याद कर लें, या इस लोकतंत्र के साथ इंदिरा ने सरकार को चुनी हुई को, और जो उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट में जो आपने वहां डिसीजन सुना था, जब सरकार ने उस हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो क्या खेल खेला गया था रात में। और 75 की इमरजेंसी से लेकर, अगर जिन आज साथी बन गए, अरे वो माननीय मुलायम सिंह जी थे जिन्होंने सोनिया गांधी को शपथ नहीं लेने दी थी। आज जितना तुम्हारा बेमेल विवाद चल रहा है ना बात बात पर, ये चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी सारे एक एक बदले चुन कर ले रहे हैं। क्या बच रहा है इंडी में भाई? बताइए, केजरीवाल भाग के, ममता दीदी उनका नेता नहीं मान रही, अरे आपके तो अखिलेश नहीं मान रहे। अरे बिहार में क्या हुआ भाई? कैसा गठबंधन, किसका गठबंधन, कैसी राजनीति? आप जनता को कब तक बरगलाओगे? गठबंधन एनडीए जैसा होता है, छोटा हो बड़ा हो, परिवार में झगड़ा होता है, शांति होती है, तुम तक बात नहीं जाती। आप किस तरीके का आईना दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को? भाई सीख लेनी चाहिए जहां है। अगर हमें कहीं से सीख लेने की जरूरत है तो हमने से छोटा सा देश है इजराइल, कई चीज हमने उससे सीख ली 14 के बाद, और उसकी स्टाइल में पूरी दुनिया को बता दिया कि ये वही भारत है कि जिसके प्रधानमंत्री के कपड़े एयरपोर्ट पर उतरवाते थे अमेरिका जैसी कंट्री में, ब्रिटेन जैसी कंट्री में। आज वो लोग कहते हैं कि हमारे दोस्त है। ठीक है। अरे ट्रम्प की बात जो चिल्लाते रहे आप, नंगा किया पहले तो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके राहुल गांधी को, और आप पाकिस्तान ने नंगा कर दिया कि ट्रम्प की वजह से नहीं हुआ युद्ध बंद। लेकिन चिल्लाते रहे उसी बात को। आप सीमाओं पर बात करोगे, आप सेना पर बात करोगे, आप देश के विकास दर पर, आज दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था, आज जीडीपी, इकोनॉमी, जिसकी चर्चा जो है दुनिया में हो रही है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा देवेंद्र जी आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि
जो थोड़ा हम सा उत्तर प्रदेश का चर्चा कर को कर आज गए थे, इसी पर आज रहने उसका दें जिस क्या पर हम जवाब दिया चर्चा हम कर लोगों रहे ने? हैं। मैं आऊंगा जितेंद्र जी, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, मैं एक रिएक्शन महाराज जी से पहले ले लूं, चूंकि जिस तरह के आरोप लगे अभी। महाराज जी, सवाल ये उठ रहा है कि आरोप ये लग रहा है कि आप लोग मोहब्बत के मरहम की जगह नफरत का नमक लगा रहे हैं। महाराज जी, ऐसा अगर होता तो मुर्शिदाबाद में सैकड़ों हिंदुओं के घर नहीं जलते, तो परिवार बेगाना नहीं होता, अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हुआ जेवरात लूटे नहीं जाते। संभल की घटना आप देख सकते हैं, जहाँ 55% आबादी थी हिंदुओं की, 15% हो गया। जम्मू कश्मीर से हिंदू पलायन नहीं करते, आज आप प्रदेश में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होते, 200 जिले में हिंदू मदीन साहब आऊंगा। अल्पसंख्यक नहीं होते। ये कौन सी बात कर रहे हैं गंगा की तहजीब की बात कर रहे हैं? इस प्रकार से क्या मुर्शिदाबाद में हमला हुआ, हमारे सभी हिंदू दलित भाई प्रताड़ित हुए, पीटे, जान गंवाए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटे गए। कहाँ थे पीड़िए, कहाँ थी उनकी बुआ, कहाँ थी उनकी दीदी? उस समय तो उनकी मुख सिल गई थी, मुख में दही जम गया था। अभी बात करते हैं कि जहाँ देख सकते हैं आपकी, जहाँ एक मुसलमान है क्या हिंदू है, बड़े आनंद से आजाद से जीता है, और जहाँ 25 घर हिंदुओं का है, हर मुसलमान को उसका जीना दुश्वार है। सोशल मीडिया का जमाना है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं। आप देख सकते हैं संभल में किस प्रकार से हुआ, 50 सालों से जो है मंदिर बंद पड़ा है, हनुमान जी का मंदिर बंद पड़ा है, भगवान शिव का मंदिर बंद पड़ा है। ये कैसा भारत है? कैसी है भारत की आजादी ठीक है? है। कैसा भारत में गंगा जमुना की तहजीब है? मंदिर बंद पड़े रहते हैं, हिंदू की जान गंवानी पड़ती है, हिंदू को पलायन करना पड़ता है, उसके बाद भी बोलते हैं कि गंगा जमुना की तहजीब है। तब तक प्राप्त रहेंगे। अब ये नए भारत में जगह हुए हिंदू संगठित है और कभी इस प्रकार की ठीक है महाराज जी। प्रताड़ना को अभिषेक, सहन नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभिषेक क्या आऊंगा, अब जितेंद्र जी आ रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं अब निवेदन करूंगा, बहुत छोटा छोटा लास्ट में वक्तव्य सभी लोग रखें। अभिषेक, बहुत जल्दी से आपके पास आते हुए संक्षेप में रखिएगा उत्तर। क्या मुख्यमंत्री के दौरे से जोड़कर अब इस पत्र को देखा जा रहा है ग्राउंड पर, चूंकि आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो कई बार ये उठ चुका है, आज मथुरा से उठा है, लेकिन कई बार इस तरह की बातें, घटनाएं आई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी एक धर्म विशेष या वर्ग विशेष के लिए कोई मैंडेटरी नहीं हो सकता कि आप क्या करें क्या ना करें, भारत का संविधान सबको अधिकार देता है। लेकिन घटनाएं हो रही हैं, इनसे बचना चाहिए, और ख़ास तौर पर इस तरह के सेंसिटिव मामलों में जहां लोग परिवार के साथ या पूरा एक इलाका किसी त्यौहार को मना रहा हो, वहां पर कोई जाति विशेष, धर्म विशेष जाकर कोई टिप्पणी करे और ये घटना इतनी उग्र हो जाए, जैसा कि पूर्व में कई सारी घटनाएं हुई हैं। ऐसी बातों से बचना पड़ेगा, इसको लेकर आपसी समन्वय बनाना पड़ेगा, और सीधे तौर पर कहा जाए तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर सरकार तो काम कर रही है, लेकिन आपसी समन्वय स्थापित करना भी बड़े पैमाने पर जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतीन जी, रखिए अपनी बात बहुत संक्षेप में सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने सोचे, अब मैं क्योंकि संक्षेप में आपने कहा है, मैं कह रहा हूँ कि कल का योगी आदित्यनाथ का बयान और आज का दिनेश शर्मा जी का लेटर इस बात को बताएगा कि किसने ये लेटर भिजवाया है और उसका क्या परिचय है। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात को। जितेंद्र जी, ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। देश प्यार मोहब्बत से बढ़ेगा, नफरत से नहीं बढ़ेगा। देश तरक्की जब करेगा जब आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारा होगा, तभी देश तरक्की करेगा। ठीक है, जीतू जी रखिए बहुत संक्षिप्त में सर। ये भाजपा के बहुत से नेता मानते हैं कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ, इसीलिए 2014 के बाद की बात करते हैं। पहले की बात करें तो भोजन का अधिकार कांग्रेस ने दिया, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया, रोजगार का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया, वोट का अधिकार, सूचना का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया। सर एक बात बहुत संक्षेप में रखिएगा सर, मैं इस पर बीच में एक और सवाल पूछना हूं, क्योंकि देवेंद्र जी ने सवाल उठाया था। देश को 240 लाख करोड़ के कर्ज में लाभ दिया, ये भाजपा सरकार की उपलब्धि है। 40 लाख करोड़ का कर्ज। ठीक है सर। जितेंद्र जी, इसी मुद्दे पर एक सवाल जो महाराज जी लगातार उठा रहे थे, उन्होंने कहा कि सनातन का सम्मान और सनातन की रक्षा सुरक्षा किसने की, जब पूरे इलाके से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, वो इस मुद्दे से इसको जोड़ रहे हैं। एक संक्षेप में रखिएगा इस पर जितेंद्र जी। वो कह रहे हैं, महाराज जी ने अभी जो सवाल किया उस पर मैं एक उत्तर बहुत संक्षेप में जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि सनातन का सम्मान, उसकी सुरक्षा किसने की, जब पूरे इलाके से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, जब हिंदुओं के मंदिरों को बंद करा दिया गया, वो इस मुद्दे से इसको जोड़ रहे हैं। तो क्यों ना फिर
सनातन की संस्कृति को और जो सनातन के धार्मिक आयोजन है उनको सुरक्षित संरक्षित किया जाए? बहुत संक्षेप में। देखिए, सनातन को कभी कोई खतरा नहीं है और किसी धर्म को किसी से खतरा नहीं है। सभी धर्मों को भाजपा से खतरा है। आज की देश की स्थिति ये है। ठीक है, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तब भी ठीक हम है। लोग मिली देवेंद्र जी जुली बहुत स्थिति संक्षेप से में रहते रखिएगा, आपसे ही खतरा बता रहे हो तो। पराग जी, ये कह देता हूं कि इनके बताने से कुछ नहीं होगा। देश के 150 करोड़ लोगों ने 2014 से और 25 तक माननीय प्रधानमंत्री जी को वो समर्थन दिया है, वो चिंगारी दी है जो पूरे विश्व में आज और 40 साल जो वो सत्ता पूरे से बाहर विश्व में रखा आज था देश, भारत का दिया जलाकर रोशन कर रही है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। चाहे जीडीपी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे भारत की सुरक्षा हो, चाहे भारत का आज की तारीख में दुनिया में बढ़ता हुआ कद हो, ये भारत की जनता जनार्दन का धन्यवाद है कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का दुनिया का पहला लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बना दिया। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, जिसे पूरी दुनिया मानती है। रहा विपक्ष की बात कि विपक्ष वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन सपोर्टेड है, वो किसी पोजीशन में नहीं है, उसको हम कभी सीरियस नहीं लेते। हम सिर्फ आपको ये कहेंगे कि आने वाला समय नवरात्रे का है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, नर मुनि सब होय पुकारे। इस देश का मंगल होगा। इस देश में सनातन की जयजयकार हो रही है, सनातन का ही सब हिस्सा है। हिंदू मुसलमान की बात करने वालों को सनातन ने हमेशा चौंका मारा है और उनको समझाया है कि आप तो छोड़िए, पूरी दुनिया मान रही है भाई, किस चीज की लड़ाई है, क्यों लड़ते हो? जब भारत ने बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है, तो आप भी सम्मान कीजिए। जब तक मोदी जी को इतनी ताकत मिल रही है लोकतंत्र में, तो आप किस बात का विरोध करते हैं? क्यों बेवजह अपने आप को जो है पीछे गिरने का, गड्ढे में गिरने का काम कर रहे हैं? आप जनता के बीच में जाकर अपनी उपलब्धि गिना सकते हैं, किसी को बेवजह गाली नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री की मां को गाली देकर जिस तरीके के नेता अपनी नेतागिरी झाड़ रहे हैं, अरे देखो बिहार में क्या हाल हो गया। अभी आने वाले समय में देखना कि क्या हाल होता है। आपने चौकीदार चोर कहकर उसका परिणाम दिया, आपने राफेल में घोटाला बताकर उसका परिणाम दिया, और अब प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देकर उसका अगला परिणाम तैयार रही है। चलिए, समय इतनी इजाजत दे रहा है मुझे आज की चर्चा के लिए, इसलिए बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी का। मतीन साहब आपका शुक्रिया, महाराज जी आपका, देवेंद्र जी आपका, जितेंद्र जीतू जी आपका और अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो जो पत्र लिखा दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को, उस पत्र को लेकर अब ये आरोप लग रहे हैं कि ये दरअसल जानबूझकर किया गया और धार्मिक आयोजन के नाम पर राजनीति की जा रही, इस तरह का आरोप मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। लेकिन अब जो साधु संत हैं उनको भी इस पत्र का समर्थन मिल चुका है। मुख्यमंत्री का भी दौरा है, देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ डेवलपमेंट आगे होगा। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।